हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल ज़मीन की सच्चाई में। दोस्तों, मैं हमेशा पैतृक ज़मीन के बारे में बताता रहता हूँ और कुछ टाइम पहले से मैंने 4-5 वीडियोस बनाए थे, पूरी एक सीरीज़ बनाई थी पैतृक ज़मीनों पर। उसमें मेरे फेसबुक पर कई लोगों के ये सवाल थे कि सुप्रीम कोर्ट का वह फैसला क्या है, केस नंबर क्या है, ऐसा वैसा। तो मैंने कई लोगों को ये बातें प्रोवाइड की। मैंने उनको मैसेजेस वगैरह, जो भी आर्टिकल वगैरह है सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला हुआ था, मैंने वो सब भेजा था। लेकिन मुझे फेसबुक पर एक लोग हैं जो अपने आप को पॉलिटिशियन कहते हैं, उन्होंने ये बोला कि इसे जो है साइबर क्राइम को देना चाहिए, ऐसे देना चाहिए, वैसे देना चाहिए, झूठ बातें फैला रहा है। तो मैंने उनसे ये भी कहा कि आप इन चीज़ों को गूगल करके चेक कर सकते हैं। अगर मैंने उनको सारी चीज़ें भेज भी दी हैं, उनका कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन तब भी मैं एक वीडियो बना रहा हूँ उसी चीज़ को लेकर के। मैं सारे सुप्रीम कोर्ट के ऐसे हर एक फैसले केस नंबर के साथ आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। हर एक केस ने कौन पीड़िता था, यहाँ तक केस नंबर क्या था, सन कौन सा था, सारी चीज़ें बताऊंगा। और उस पैतृक जमीन का फैसला बताऊंगा जो कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ है। ध्यान दीजिएगा आज का हमारा क्वेश्चन क्या है, सॉरी हमारा टॉपिक क्या है हमारा आज का। सुप्रीम कोर्ट का फैसला विनीता शर्मा वर्सेज राकेश शर्मा 2020 नाइन्थ एसएससी फर्स्ट बेटी एसएससी 1 बेटी का पैतृक जमीन में बराबर हक मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट का ये फर्स्ट बैच में ही ये फैसला था। क्या था सब बताऊंगा मैं। सिर्फ यही नहीं है, कई ऐसे फैसले मैं बताऊंगा आपको जो कि सुप्रीम कोर्ट ने पैतृक जमीन को लेकर के दिया था, वही जो मैंने वीडियो में बताया था। बस तरीका आज अलग रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के नंबर के साथ केस फाइल नंबर के साथ सारी चीजें मैं बताऊंगा। ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन क्या है, यह केस क्या था। अब पहला है कि ये जो विनीता शर्मा और राकेश शर्मा वाला जो केस था, ये था क्या, इसके बारे में पहले आप ध्यान से समझिए। ध्यान दीजिएगा भाइयों, पहले समझो यह केस क्या था। तो विनीता शर्मा नाम की एक महिला थी, उनके बाप यानी पिता का नाम था देवदत्त शर्मा। पिता की मृत्यु हुई 11 दिसंबर 1999 को, यानी 2005 अमेंडमेंट से पहले। विनीता शर्मा ने कोर्ट से में कहा मुझे पैतृक जमीन में हिस्सा चाहिए। दोस्तों ये समझिए, विनीता शर्मा नाम की एक महिला थी ये, उनके पिता थे देवदत्त शर्मा। विनीता शर्मा जी को अपने खानदानी पैतृक जमीन में हिस्सा चाहिए था। तो देवदत्त शर्मा जी जो थे वो उनकी मृत्यु हो चुकी थी 1999 से पहले, यानी तो 2005 को जो अमेंडमेंट जो फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का कि अब बेटियों का भी हक दिया जाएगा, उसको लेकर के से पहले। तो भाई का ये था कि भाई ये कह रहा था कि मैं तुम्हारा हक नहीं दूंगा। ये केस जो है उसी पर है। और यही सवाल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। लेकिन भाई राकेश शर्मा ने कहा पिता 2005 से पहले मरे, इसलिए तुम्हें हक नहीं। ये और सही सवाल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। और भाई जो उनका विनीता शर्मा का जो भाई था राकेश शर्मा, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा हक नहीं दूंगा, क्योंकि ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है 2005 के बाद का है, न कि 2005 से पहले का। क्योंकि पिताजी की जो मृत्यु हुई है वह 1999 को हुई थी, तो उसमें तुम उसके हकदार नहीं हो। तो यही सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया और यही सवाल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। यही सवाल जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और इसमें कई बड़े मामले खुलासे किए गए। क्या है दूसरा, ध्यान दीजिएगा सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया। अब ध्यान दीजिएगा इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या था, ये समझना बहुत जरूरी है और बहुत ही बारीकी से आप समझिएगा, बहुत ही टेक्निकल चीज है। ध्यान दीजिएगा भाइयों, यह सुनो ध्यान से। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2020 को बड़ा फैसला दिया। 3 जज की ब्रांच नहीं बेंच, 3 जज की बेंच ने जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस एस अब्दुल नजीर, जस्टिस एम.आर. शाह, इन्होंने कहा बेटी को जन्म से ही पैतृक जमीन में कॉर्पोरेंसी राइट मिलती है, चाहे बाप 2005 से पहले मरा हो या बाद में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटी का हक जन्म से है, कोई नहीं छीन सकता। तीनों जजों ने जो
जज थी सुप्रीम कोर्ट के, तीनों जजों ने ये फैसला दिया, उस बेंच ने ये फैसला दिया कि बेटी का हक जो है कोई नहीं छीन सकता। भले पिता की मृत्यु 2005 से पहले हुई हो लेकिन बाद में हुई हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटी का जो है पैतृक जमीन में जन्म से अधिकार होता है, और सेम वैसे ही बेटे का भी होता है, जन्म से अधिकार होता है, तो उसे कोई उसका छीन नहीं सकता। पिता उसको दिया हो या ना दिया हो, उसकी शादी हो गई हो बेटी की, चाहे ना हुई हो ना हुई हो, तब भी शादी हो चुकी हो चाहे नहीं हुई हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसका जो हक है वो देना ही चाहिए। कई लोगों का सवाल भी था कि वो माँ बाप की सेवा नहीं करते ये हो, तो उसमें क्या, ये आपकी घरेलू बातें हैं, ये आपकी घरेलू बातें हैं, इससे कानून बदला नहीं जा सकता। ये आपका घरेलू मैटर है, सामाजिक जो मैटर है मैं उसको बारे में बता रहा हूँ। आगे बढ़ते, ध्यान दीजिएगा। इस फैसले का मतलब क्या था? अब इस फैसले का मतलब क्या था, कोर्ट कहना क्या चाहता था, ये समझिए आप अच्छे से। भाइयों अब समझो इस फैसले का आपके लिए क्या मतलब है। पहला, अगर आपके घर में पैतृक जमीन है तो बहन को भी उतना ही हिस्सा मिलेगा जितना भाई को। दूसरा, अगर बाप 2005 से पहले मरते वक्त बेटी को हिस्सा नहीं दिया तो भी बेटी कोर्ट से हिस्सा ले सकती है। दोस्तों इसका मतलब ये था कि बेटी का भी उतना ही हक है उस पैतृक जमीन में, जो पैतृक यानी खानदानी जो जमीन आपकी, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आपको विरासत में मिलती आ रही है, उतना ही हक है जितना बेटे का है। अब बेटा देना चाहे या ना देना चाहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर पिता जो है मरने से पहले या फिर मरने के बाद तो हो नहीं सकता, मरने से पहले जो अगर उन्होंने अगर वसीयत नहीं लिखी थी और ये नहीं बोला कि मैं बेटी को हिस्सा दूंगा कि नहीं दूंगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटी चाहे तो कोर्ट में जा करके अपना हक वहां से ले सकती है कानूनी रूप से। दूसरा, अगर बाप 2005 से पहले नहीं मरता है, अगर बाप जो 2005 से पहले नहीं मरता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोर्ट ये कह रहा है कि जन्म से अधिकार है तो जन्म से अधिकार है, मतलब ये खत्म, बात मत कीजिए आगे। शादी के बाद भी बेटे का हक खत्म नहीं होता। चौथा, यह हक ऑटोमेटिक है, कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं। यह है कि अगर बेटी की शादी हो जाती है तब भी उसको हक उसका दिया जाएगा, ये उसका हक है। ये नहीं कि उसको कोई, आप शादी हो गई तो मैं तुम्हारा हक नहीं दूंगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें आपको कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं कि मैं शादी हो गई है तो मैं उसको हक नहीं दूंगा, चाहे आप नहीं देंगे, नहीं। कोर्ट का फैसला है कि आपको हक देना ही होगा, जो कि नियम है। ये आपको समझना होगा, आपको ये बातें एक्सेप्ट करनी होगी कि बेटी हो चाहे बेटा हो, दोनों का हक एक बराबर होता है। अगर 2 बेटे हैं तो 1/2 का हिस्सा पूरा बराबर एक ही स्क्वायर इंच का लेना होगा। भले बेटी नहीं ले रही है तो बात अलग की बात, अगर बेटी मांग रही है उसका हक है, ये गलत बात नहीं है। एक लोगों ने बोला कि मैं उसे दहेज भी दूंगा, एक लोगों का ये मैसेज था मेरे पर्सनल मैसेंजर में, इन मेरे फेसबुक पे, कि हम उन्हें दहेज भी दे तो उसको हक भी दे, तो ये तो उसका डबल टॉक टाइम हो गया, यानी कि डबल फायदा हो गया। तो वैसा आप दहेज दीजिए चाहे मत दीजिए, इसका जो जन्म से अधिकार है तो है। आपकी तो गलती है कि आप लड़का पैदा हो गए, आपको भी लड़की होनी चाहिए थी। तो यही है जो नियम है, तो है इसमें लड़का लड़की कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए आपको। आगे बढ़ते ध्यान दीजिएगा। दूसरा बड़ा फैसला बंटवारे की मार। और दूसरा बड़ा फैसला कोर्ट की तरफ से क्या हुआ है ये भी समझिए आप, बंटवारे को लेकर। भाइयों एक और बड़ा फैसला बताता हूं, केस का नाम है अंगदी अंगदी चंद्रानन वर्सेज शंकर, केस नंबर 2025 SSC ऑनलाइन SC 877 यानी 877, डेट 22 अप्रैल 2025 का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पैतृक जमीन का बंटवारा होने के बाद हर हिस्सा सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी बन जाता है, यानी बंटवारे के बाद कोई भी हिस्सा बिना मर्जी की बेच सकता है। लेकिन ध्यान रखो बंटवारे से पहले सभी की मर्जी जरूरी है। और ये है कि अगर भाइयों ने बंटवारा कर रखा, सॉरी क्या था, हाँ, इस केस में ये मामला था कि मान लीजिए अगर आपकी पैतृक जमीन है, आप अपनी
बंटवारा हो रखा है, जो कि होना चाहिए। बंटवारा कर वाली सभी वारिसों में बंटवारा हो गया, सबको बराबर बराबर हिस्सा दे दिए गए, जो कि और रजिस्टर्ड हो, यहाँ तक खतौनी वगैरह पे सब जगह लिखा हो। इसमें यह है कि अगर वो बंटवारा होने के बाद सारे कानूनी तरीके फॉलो करने के बाद अगर कोई अपनी ज़मीन कोई किसी को गिफ्ट करता है या बेच देता है तो ये कर सकता है। और अगर बंटवारे से पहले अगर कोई भी व्यक्ति अपनी ज़मीन बेचना चाहता है तो सभी वारिसों की रजामंदी होनी जरूरी है। अगर रजामंदी नहीं है तो वो ज़मीन नहीं बेच सकता, अगर बेच देगा तो वो चीज़ें रद्द की जाएगी। ये कोर्ट का आदेश है। आगे है क्या, ध्यान दीजिएगा। तीसरा फैसला, पिता नहीं बेच सकता। और तीसरा जो फैसला जो मैंने एक और सीरीज बनाया था, पिता नहीं बेच सकता, इसके बारे में भी आप समझिए कोर्ट के आदेश के अनुसार। पांचवा भाई, तीसरा बड़ा फैसला सुनो, फैसला सुनो। केस का नाम है केसी लक्ष्मणन वर्सेज केसी चंद्रप्पा गोवादा, गोदा सॉरी गोदा उनका नाम है, गोड़ा। केस नंबर 2022 एसएससी ऑनलाइन S471। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पिता पैतृक जमीन सिर्फ पवित्र उद्देश्य के लिए यानी धर्म या दान के लिए गिफ्ट कर सकता है। इस कोर्ट के बेंच में यह फैसला हुआ कि पिता अगर जमीन बेचना चाहता है तो पवित्र यानी कि जो अच्छी नीयत से हो, किसी को दान कर सकता है, बेच नहीं सकता, दान गिफ्ट के तौर पर कर सकता है, कर सकता है। और बाकी किसी भी वजह से सभी वारिसों की मर्जी जरूरी है। अगर पिता ने बिना मर्जी के बेची तो वो बिक्री कोर्ट में रद्द हो सकती है। और पिता ने अगर मान लीजिए जमीन बेच रहे हैं, अगर वो गिफ्ट भी कर रहे हैं, इसमें सभी वारिसों की रजामंदी होनी जरूरी है, जो कि ये नियम है। उसमें यह है कि अगर पिता बेच दिए हैं तो वो चीज़ें रद्द भी हो सकती है, अगर बिना रजामंदी की हो रही हो तो वो कानूनी जितने भी दाव पेच रजिस्ट्री वगैरह सब खारिज हो जाएगा। ये कोर्ट का आदेश हो चुका है। और कितने लोग बोले थे तुम फ्रॉड हो ये वो, भाई मैंने साबित कर दिया। अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा था उस वक्त, तो आप लोग गूगल कर सकते थे, ये चीज़ बहुत ही क्लियर गूगल पे मौजूद है, लोग सब कोई भी आदमी चेक कर सकता है। मैं बिना फैक्ट चेक के कोई भी वीडियोस नहीं बनाता हूँ, ये मैंने आज साबित कर दिया हर तरह से। आप भी ये चेक कर सकते थे, लेकिन आपको ये था कि किसी भी तरह से वो मतलब क्या बोलते उंगली करनी थी, कई लोगों ने उंगली किया, उनको मैंने जवाब दे दिया। और आगे बढ़ता हूँ, ध्यान दीजिए ना। और हाँ, अभी तक अगर हमें आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसा इंफॉर्मेशन फैक्ट चेक करके कोई आपको नहीं बताएगा, पूरी यूट्यूब और फेसबुक की हिस्ट्री। आगे बढ़ते ध्यान दीजिएगा। चौथा फैसला, टाइम लिमिट। अब ध्यान दीजिए कि क्लेम करने का जो टाइम लिमिट होता है सुप्रीम कोर्ट के अनुसार वो क्या है, वो आपको समझना बहुत जरूरी है। ध्यान दीजिएगा भाइयों, चौथा जरूरी फैसला सुनो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब तक पैतृक जमीन अनडिवाइडेड यानी बंटवारा नहीं हुआ तब तक कोई टाइम लिमिट नहीं है। और जरूरी है, आप कभी भी उतना अपना हिस्सा मांग सकते हैं, लेकिन अब बंटवारा हो गया, अगर लेकिन बंटवारा हो गया तो 12 साल बाद, 12 साल के अंदर क्लेम करना जरूरी है, इसलिए देर मत करो दोस्तों। ये टाइम लिमिट का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आप किसी भी तरह से अगर आप लेट हो चुके हैं ज़मीन पर क्लेम करने के लिए, ये वीडियो देखने के बाद, तो आप क्लेम कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी ये नियम है, अगर बंटवारा नहीं हुआ है, ज़मीनों का बंटवारा नहीं हुआ है सरकारी तौर पर, जो कि होना चाहिए, खतौनी वगैरह में नाम मेंशन होना चाहिए, तो आप जो इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है, कभी भी आप 20 साल 30 साल बाद कभी भी आप क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर बंटवारा हो चुका है भाइयों में, अगर एक लोगों को हिस्सा नहीं मिला, भले वो बेटी हो या फिर बेटा हो, वो लड़की या फिर लड़का, उनको जो हिस्सा नहीं मिला, तो आप जो उस पर क्लेम कर सकते हैं कोर्ट के अनुसार। लेकिन उसमें भी ये नियम है कि 12 साल होना चाहिए, 12 साल के अंदर ही आपको क्लेम करना है। ये टाइम लिमिट जो है, टाइम जो क्राइटेरिया 12 साल के अंदर का ही है, 12 साल के बाद का नहीं है। ये एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, भले ही सुप्रीम कोर्ट एक और आदेश पास कर दे अलग की बात है, लेकिन अभी जो फैसला है यही है कि आप अगर कोई भी क्लेम करेंगे प्रॉपर्टी को लेकर तो 12 साल के अंदर का होना चाहिए। अगर बंटवारा हो गया है तो, अगर बंटवारा नहीं हुआ है तो टाइम लिमिट इसमें नहीं बताएगी, कभी भी आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते ध्यान दीजिएगा।
आपको क्या करना चाहिए। अब दोस्तों आपको करना क्या चाहिए इसे समझिए, आप ध्यान दीजिएगा भाइयों। अब बताता हूँ आपको क्या करना चाहिए। पहला, अपनी पैतृक जमीन की खतौनी चेक करो। दूसरा, देखो किसका नाम है जमीन। तीसरा, अगर बहन को हिस्सा नहीं मिला है तो वकील से मिलो। दोस्तों अब आपको करना क्या है, जो कि लोग हमेशा गलती करते हैं। अब खतौनी वगैरह निकालिए अपनी, उसमें चेक कीजिए कि जमीन किसके नाम पर है, कितने लोग हिस्सेदार हैं, सारी चीज़ चेक कीजिए। अगर आपकी बहन का हिस्सा नहीं दिया गया है तो तुरंत एक वकील से मिलिए, और वकील से मिले कहना है आपको पार्टिशन सूट दायर करो। पहला, पांचवा, सुप्रीम कोर्ट के यह फैसले अपने वकील को दिखाओ, इनसे आप तक के बहुत मजबूत होगा। और वकील से मिलकर सारी प्रक्रिया होना चाहिए। अगर आपको हिस्सा नहीं मिले तो पार्टीशन सूट का आप केस दायर कीजिए, और सुप्रीम कोर्ट पे ये फैसला अपने वकील को दिखाइए, क्योंकि यह फैसला जो ये वीडियो मैंने बताया आपको, ये फैसला आप जो है दिखाएंगे तो आपका केस और भी मजबूत हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस टॉपिक से रिलेट करते हैं तो आपको घबराने वाली बात नहीं है। आप अपना जमीन आपका हक जो है मिलेगा, जो नियम है तो वो है। आपको इसके लिए करना क्या है, एक जानकार बहुत ही अच्छे वकील से मिलना है। वो वकील जो जमीनी मामला देखता हो, उससे मिलकर सारी परेशानियां बताइए, और उसके कहे अनुसार जो इस हिसाब से वो कहता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिखाइए, उसके अनुसार आप आगे की प्रक्रियाओं में लग जाइए। और आपको लगता है कि आपके एप्लीकेशन मुझसे लिखवाने चाहिए, क्योंकि जो भी आपके एप्लीकेशन वगैरह है आप मुझसे लिखवाना चाहते हैं तो आप लिखवा सकते हैं। मैं आपको सेंड कर दूंगा एप्लीकेशन वगैरह लिख करके, जहाँ जहाँ आप शेयर एप्लीकेशन सेंड करने रहेंगे आपको, जिस भी अधिकारी को, मैं आपका केस अच्छी से एनालिसिस करके मैं आपको दे दूंगा पत्र लिखकर। लेकिन उसके लिए आपको मेरी फीस देनी होगी, जो कि आप दे नहीं पाएंगे, जाहिर सी बात है। बहुत लोग देना चाहते हैं, कई लोगों ने मुझे अपना केस दिया, तेलंगाना वगैरह का, जो राजस्थान का जो केस था, उन लोगों ने मुझे बताया, मैंने उसके अनुसार पत्र लिखा, और उनका केस जो दर्ज हो चुका है। हो सकता है फैसला आ जाएगा आप महीने के अंदर, टाइम तो लगता ही लगता है। तो आपकी जीत हो सकती है अगर आप मेरे कहे अनुसार चलेंगे तो। अगर मुझसे करवाएंगे तो मुझे मेरी फीस देनी होगी, लेकिन सिर्फ मैं एक कंसल्ट के तौर पर आपके लिए मैं काम करूंगा, उससे अलावा कुछ नहीं। आपका जो वकील है वो काम करेगा, लेकिन जहां वो फंसेगा मैं उसको गाइड करूंगा। जिस फैसले को वो नहीं क्या बोलते हैं सामने दिखा पा रहा है, उस फैसले को मैं सामने दिखाऊंगा, और फैसले के बारे में उसको समझाऊंगा भी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उनसे जवाब जरूर दूंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए, ताकि सभी लोगों को ये कोर्ट का जो फैसला आया रखा आया हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, सभी लोग ये बातें पता चल सके। तो फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक की तरफ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद दोस्तों।